सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी की कि निफ्टी में काफी लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होंगे आई थिंक, जिन्होंने बाय करके ये सोचा होगा कि मार्केट अब शायद ऑल टाइम हाई पर जाने वाला है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट नीचे से काफी रैली करते आ रहा है, तो बायर्स को निकालने के लिए एक बार तो नीचे आना ही है मार्केट को। अब आगे क्या हो सकता है, ये मैंने क्या बना रखी है लाइंस, इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। पहले वीकली और डेली चार्ट पे समझेंगे कि आगे क्या हो सकता है, मार्केट में क्या पोजीशन बना सकते हैं, एसजीएक्स निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है हमारा। उसके बाद फाइनली एंड में हम इंट्राडे में भी देख लेंगे कि किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं मंडे को। लेकिन अभी जो मार्केट के हालात हैं, मार्केट एक मेक और ब्रेक लेवल पर है, जो लेवल है 17,600। अब ये लेवल मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, तो सबसे पहले डेली चार्ट ही देख लेते हैं और वीकली चार्ट उसके बाद देख लेंगे। देखो, ये लेवल मैंने आपको 17,600 का बहुत पहले से, अगर आपको याद हो, अक्टूबर से ही मैंने बताया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया था ये। अब आप इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको बड़ा करके दिखाऊं, तो आप देखो यहाँ पे हमारा ये लेवल निकला था, जब यहाँ पे एक हमारे को हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला था और हमने यहाँ पे शॉर्ट करा था इसको, और हमने इतना टारगेट रखा होता है इसका, और टारगेट मिला था हमें। तो ये लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया था, उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन गया। अगर आप देखो यहाँ पर नहीं क्रॉस कर पाया, जब क्रॉस करा तो अच्छा खासा आया, लेकिन ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, और हर बार इसको ब्रेक करने की कोशिश करी। मार्केट जब भी इसके अंदर आया है, आप देखो ब्रेक करके जब भी इसके अंदर आया तो बहुत अच्छा खासा नेगेटिव मूव देखने को मिला है हमें। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा दोबारा से हो रहा है। अगर आप देखो मार्केट यहाँ पे फिर से ब्रेक करा, फिर अंदर आया इसके, फिर यहाँ तक ऑलमोस्ट 17,000 के बाद दोबारा आया, फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट करा, फिर से अंदर आ गया आप देखो। लेकिन अब मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग जोन पे अपने खड़ा हुआ है, मेक और ब्रेक पे, क्योंकि हो सकता है कि इस बार 17,600 होल्ड कर जाए। अगर एचजीएक्स निफ्टी की बात करें तो अभी 17,600 के आसपास है, तो ये भी मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है, तो मार्केट में, लेकिन हमारा मार्केट बन गया 15,530। तो 17,600 अब देखो हो क्या रहा था मार्केट में ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, अब देखो ये ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रही है अभी। ये ब्रेक होती है तो मार्केट में हमारे टारगेट खुल जाएंगे 17,100 तक के। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसी के बेस पे हम अपनी पोजीशन कहाँ बना सकते हैं उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 दिन से मार्केट गिरता आ रहा है, तो मेरा व्यू ये है कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे या तो होल्ड करेगा। और अगर मार्केट, जैसा मैंने कहा कि 17,600 के नीचे क्लोज हो गया है, ये वाला जो लेवल है हमारा 17,600 का, अब इसके नीचे अगर दोबारा ऊपर ऊपर ओपन होता है, तो यहाँ से एक डिप मार के फिर ऊपर जाता है, तो आई थिंक मार्केट इसी जोन में थोड़ा दिन घूमेगा, तो हमारे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो हमें पोजीशन बनानी है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी आप देखोगे कि मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिखाया आपको ट्रेंड लाइन का, पहले यहाँ दिखाया, ट्रैप कर दिया लोगों को, फिर यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट हुआ, फिर से यहाँ पे ऊपर गया थोड़ा, फिर ट्रैप कर दिया। क्योंकि निफ्टी में क्या हुआ है कि निफ्टी में अभी तक आप देखोगे कोई भी प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है। निफ्टी का प्रीवियस स्विंग क्या है? 18,100। इसके इससे पीछे भी अगर मैं देखूं, ये वाला स्विंग भी बन गया है हमारा, जो कि है 18,000 के आसपास है, जिसको मार्केट ब्रेक करने में अभी भी नाकामयाब रहा है। तो कोई भी मूव के लिए हमें चाहिए 18,100 के ऊपर डेली चार्ट पे क्लोजिंग। तो हमारा अगर बाइंग की पोजीशन का लेवल बनेगा, तो कोई लंबे टाइम तक 2-3 महीने तक पोजीशन बनाना चाहता है और नया ऑल टाइम हाई देखना चाहता है, तो 18,100 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर डेली चार्ट क्लोजिंग आती है तो बहुत अच्छा ऊपर जा सकता है मार्केट। ठीक है, अब मार्केट में इस वीक कहां तक जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अब देखो ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है होल्ड होते हुए, अब मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कंसोलिडेशन जोन है। मार्केट अब उसी जोन में दोबारा से एंटर कर गया है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करा, फिर ऊपर जा रहा था, हमें लगा ऊपर जाएगा, लेकिन फिर से मार्केट इसके अंदर आ गया, बल्कि इसकी लोअर रेंज पे आ गया। तो अब जो हमें सेलिंग की पोजीशन बनानी है, सेलिंग की पोजीशन कहाँ एक्टिव होगी? अब मैं आपके लिए एक लेवल मार्क करता हूँ। ये लेवल है हमारा, ये वाला 17,469, या 17,469 भी नहीं, 17,450। 17,450 के नीचे आप पोजीशन बना सकते हो। 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए होती है, आपको पता है हमेशा। इसमें मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो कंसोलिडेशन जोन है, ये मार्केट में बाहर हो जाएगा अच्छा खासा पूरा। टारगेट क्या रहेंगे हमारे? फर्स्ट टारगेट हमारे 17,150 तक के रहेंगे, यहाँ तक के 17,200 तक का। 250 पॉइंट हमें इजीली मिल सकते हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पे भी मार्केट ने काफी अच्छा खासा सपोर्टिंग जोन बना रखा है। तो और दूसरा टारगेट क्या रहेगा हमारा इस वीक का? अगर 17,100 200 भी टूटता है, तो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा जो साइकोलॉजिकल लेवल है, 17,030 या 17,050 तक का। 17,000 के आसपास मार्केट फिर से रुक सकता है। और अगर मार्केट ने, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एम टाइप का पैटर्न भी बन रहा है। अगर मार्केट ने इसके नीचे कोई क्लोजिंग दे दी डेली चार्ट पे, और 1-2 दिन सस्टेन करके वहां पे 17,150 के नीचे, तो मार्केट आराम से 16,800 तक भी आ सकता है। लेकिन अगर हम इस वीक की बात करें तो इस वीक हमारी पोजीशन बनेगी 17,440 के नीचे, 17,200 फर्स्ट टारगेट, 17,007 सेकंड टारगेट। तो 450 पॉइंट का हमें ट्रेडिंग मिल सकता है, जो पोजिशनली जाना चाहते हैं। बाइंग कहाँ करनी है? बाइंग के लिए देखो, कोई भी बाइंग होगी, मैं आपको फिर बोलूंगा, बाइंग यहाँ पे की जा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें? अगर मंडे को मार्केट 17,600 के ऊपर क्लोज कर जाता है दोबारा से, और उसका हाई ब्रेक करता है, तब हम बाई कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी 17,600 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट ऊपर जाता है एटलीस्ट 200-250 पॉइंट। लेकिन अगर कोई सेफ चलना चाहता है, तो सेफ चलने वालों के लिए इस
उसके ऊपर इस 18,100 के ऊपर पोजीशन बनानी पड़ेगी और लंबी पोजीशन बनेगी ये। क्योंकि आप यहाँ पे देखो एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न भी बन रहा है, अगर आप देखो ऑलमोस्ट सेम टॉप ही है 18,100 के आसपास। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलिंग का सिनेरियो अगर आना है तो ये पैटर्न अगर एक्टिवेट होता है, जो कि एक्टिवेट होगा इस कैंडल के क्लोज पे, तो मार्केट में काफी अच्छा फॉल आ जाएगा। इस वीक के लिए बाइंग मैं आपको बोलूंगा 17,600 पे। मंडे को बात कर लेंगे एक बार कि मंडे को 17 कहाँ पोजीशन बनानी है। अगर मंडे को 17,600 को ऊपर ही निकलता है, ऊपर ही रहता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है या कुछ बुलिश कैंडल बनाता है, मान लो ये एक तरह से कंसोलिडेशन जोन है, मान लो इस तरह की हैमर कैंडल बनाता है, उसके हाई के ऊपर बाय कर लेंगे। लेकिन अभी बाइंग के लिए मैं आपको कोई लेवल नहीं दे रहा बाइंग की पोजीशन के लिए। अगर मार्केट कुछ अनयूजुअल हो जाता है, बहुत बड़ा गैप हुआ तो इसके ऊपर 18,50 18,050 या 18,100 के ऊपर कोई क्लोजिंग आती है, तब हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी डेली की। डेली चार्ट में हमें लेवल्स क्लियर हो गए, सेलिंग की पोजीशन हमें बनती दिख रही है। अब हो सकता है लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट 700 पॉइंट से गिरता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है होल्ड करे, उसके बाद तोड़ेगा तो बहुत अच्छा मूव आएगा। ठीक है, साथ में ट्रेंड लाइन भी होल्ड कर रहा है। अब वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं एक बार इसको। देखो वीकली चार्ट पे भी सेम चीज, एग्जैक्ट हमें एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न दिख रहा है। और कहाँ पे बना है डबल टॉप, एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे। आप देखो तो थर्ड टाइम यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है। तो क्या ये ट्रैपिंग है या मार्केट दोबारा सेल आएगा, वो ये ट्रेंड लाइन डिसाइड करेगी। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो आई थिंक एटलीस्ट 17,000 तक हमें दोबारा से 500 पॉइंट और की गिरावट देखने को मिलेगी और उसके बाद का ट्रेंड डिसाइड होगा। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को इस जोन के ऊपर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई वीकली और डेली की। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इंट्राडे में मंडे को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, तो अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो कि मार्केट में जाते जाते एक मार्केट में डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश तो करी है मार्केट में, तो मार्केट में ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है 17,600, जैसा मैं हमेशा बता रहा हूँ। लेकिन हमारे लिए एग्जैक्ट लेवल क्या रहेंगे उसकी बात करते हैं। मार्केट में 2 दिन से गिरावट आ रही है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे देखो यहाँ पहले पूरे दिन रेसिस्टेंस लिया 17,090 पे, यहाँ पे 2-3 बार रुका मार्केट, फिर धराशायी हो गया यहाँ से। तो मार्केट आगे क्या कर सकता है, अगर मैं पीछे जाऊं थोड़ा और मैं देखूं कि ये वाला जोन कौन सा है। अगर मैं मार्केट का आज का लो मार्क करता हूँ, द फ्राइडे का लो मार्क करता हूँ 17,500, और मैं पीछे जाता हूँ तो मैं पीछे देखता हूँ इस लेवल पे मार्केट ऑलरेडी बहुत बार रुक चुका है। अगर आप देखो एक बार यहाँ रुक चुका है, एक बार यहाँ रुक चुका है, एक बार यहाँ रुक चुका है। तो अगर मार्केट इसके नीचे जाता है और नीचे हमारे पास गैप भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मार्केट काफी नीचे जा सकता है। तो हम इस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, हम देखेंगे एग्जैक्ट लेवल क्या है हमारा। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे विक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, इसको यहाँ लेके जाता हूँ एटलीस्ट इस जोन पे। अब आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं इस वाली विक के नीचे ले गया, इसको इस सपोर्ट के नीचे ले गया, इस स्विंग के नीचे ले गया। और यहाँ पे देखो मैं और नीचे लेके आ सकता हूँ, बट आई थिंक इतना इतना इनफ है हमें। 17,470 के ऊपर हम इंटरडे पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट क्या रहेंगे हमारे, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये वाला ओपनिंग 17,417 के आसपास का। ये भी ब्रेक हो जाता है तो गैप फिलिंग तक का टारगेट मिल सकता है, बट हम ऑन अ सेफर साइड 17,355 के आसपास का ये जो गैप फिलिंग का आधा या जो स्विंग के ऊपर होगा वहां तक के टारगेट ले सकते हैं। तो ये हमारे टारगेट होगा सेलिंग के लिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है। गैप अप में जैसा मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा है हमें, तो मार्केट लेकिन अभी एसजी निफ्टी 17,600 के आसपास दिखा रहा है, तो इसके ऊपर ही खुलता है अगर, तो थोड़ी दिक्कत होगी हमें। अगर इसके ऊपर खुलता है तो हम बाय कहाँ करेंगे, हम बाय करेंगे इस वाले लेवल के ऊपर। ये कौन सा जोन है, 17,731 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट हमारा अगेन इसमें पहले इसका डे हाई रहेगा 17,800 तक का, ये हमें 70-80 पॉइंट मिल सकते हैं। और ये निकल गया तो हमारा गैप फिलिंग का भी टारगेट मिल सकता है हमें 17,850 तक का। 17,850 पे मार्केट फिर से रेसिस्टेंस लेगा, गैप फिलिंग होगी, ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। और अगर मार्केट मान लो ये मैंने बताया कि इसके ऊपर ही खुलता है 17,600 के ऊपर, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज में कहीं ओपन हो जाता है तो हम इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं 17,620 के ऊपर। तो हमारे टारगेट 17,730 पहला रहेगा और उसके बाद 817 ऐसे हम ट्रेल करते हुए चले जाएंगे। हालांकि आपको मैंने बताया हुआ है निफ्टी में अगर 50 से 70 पॉइंट मिल रहे हैं इंट्राडे में, आपको मोर देन इनफ है, आप प्रॉफिट बुक करके अपना टर्मिनल बंद कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात होगा हमारी बाइंग की और सेलिंग की। गैप डाउन और गैप अप की बात कर लेते हैं। वैसे तो सिनेरियो दिख नहीं रहा। गैप डाउन अगर मान लो 17,355 के आसपास ओपन होता है, 17,400 के आसपास जाती हुई, क्योंकि देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, तो यहाँ पे हम सेलिंग नहीं करेंगे, रेंज बनने देंगे, जिस साइड भी जाएगा उस साइड बाय करेंगे। गैप अप, गैप अप अगेन आज के ओपनिंग के आसपास 17,800 से 850 के किसी भी जोन के आसपास गैप अप ओपन होता है, बड़ा गैप अप, यहाँ पे कोई भी हमें बेरिश कैंडल मिलती है उसके पास हम सेलिंग की पोजीशन देखेंगे, बाइंग की पोजीशन नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रेड करना होता है। बाकी मैंने काफी सारे स्ट्रेटेजीज के वीडियो डाले हुए हैं, सुपर ट्रेंड का डाला हुआ है, इंगल्फिंग का डाला हुआ है, वो सारे वीडियो देख लो अगर आपको ट्रिगर पकड़ना है कैसे पकड़ना है। बाकी मैं एक स्ट्रेटेजी और लेकर आऊंगा जिसमें आपको इंडिकेटर नहीं चाहिए होगा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो और लाइक कर दिया करो प्लीज, क्योंकि उससे थोड़ा सा रीच हमारी ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।